आर्किटेक्ट्स के अनुभव और कौशल की देश को जरूरत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत निर्माण और विकास के नए दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में देश को आर्किटेक्ट्स के अनुभव, कौशल और रचनात्मक सोच की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तुकला के लिए चुनौती के साथ बड़ा अवसर भी है, लेकिन तकनीक के साथ मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं का समावेश जरूरी है, जिसे आर्किटेक्ट अपने अनुभव और विचारों से प्रभावी बना सकते हैं। 2 दिवसीय नेक संगम 2026 के उद्घाटन अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 200-300 वर्ष पुराने भारतीय शहर और भवन आज भी उत्कृष्ट वास्तुकला और सुनियोजित नगर निर्माण के उदाहरण हैं। जल निकासी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इनकी संरचना से आधुनिक आर्किटेक्चर को सीखना चाहिए। सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर गौरव एवं सौरभ गर्ग द्वारा निर्मित कोटा स्टोन स्मृति चिन्ह, जिस पर जगमंदिर की छवि अंकित थी, लोकसभा अध्यक्ष को भेंट किया गया। कोटा स्टोन पर डिजाइन किया और ये कोटा स्टोन और सैंड स्टोन, मैंने इस कोटा स्टोन को पेरिस और कई बड़े शहरों के अंदर देखा है, जहां के एयरपोर्टों पर, जहां की बिल्डिंग पर, पुरानी बिल्डिंगों पर भी कोटा स्टोन है। कोटा डोरिया का उपयोग सैंड स्टोन भी आज दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है। कोटा स्टोन से ज्यादा सैंड स्टोन एक्सपोर्ट होता है। मैं यहाँ के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। आप देखिए, इस पत्थर की चमक कभी नहीं जाती। दुनिया के कोई पत्थर की चमक चल जाए, लेकिन कोटा स्टोन के पत्थर की चमक नहीं जाती। और लास्ट वाला फेज इसमें फिल है। एक्चुअली इसके बीच में 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया और पंजाब के हिस्सों में बांट गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और ये एक कंट्रोल करने के लिए कोई पावर नहीं है। अगर उनको लैंड भी लेना हो, पंजाब एंड हरियाणा शेयर द सेक्रेटेरिएट, द असेंबली, द हाई कोर्ट and most of the facilities in a very cohesive manner, and this city became a bone of contention between them. They have been trying to take this city because by then it had developed, and both of them are trying to maintaining that balance and I think a big challenge around this city. पार्क हमने कुछ आईटी पार्क 2000 के साथ कंपेयर था। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है था, हमारे हर सेक्टर के बीच में से ग्रीन जाते हैं। मेरा नाम राजीव खन्ना है। मैं आर्किटेक्ट हूँ और 46 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को। और हमारे ऑफिसेज इंडिया में हैं और दुबई में भी हैं। हम ग्लोबली काम करते हैं और हम बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और जो हमने जर्नी ये करी है, जो एक्सपीरियंस किया है, इसमें हमें बहुत मज़ा आया है। और इसमें हमने हर एक तरीके के काम किए हैं, प्राइवेट लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए और होटल्स के लिए और लार्ज स्केल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसका एक अलग ही अनुभव है हम लोगों को। वो आज हमने शेयर भी किया, अपनी जो टॉक दी हमने यहाँ पे सब लोगों को। और जैसे सबीना बोल रही थी, हमारी ऑडियंस जो यहाँ की है वो बहुत रिसेप्टिव थी, इंटरैक्टिव थी और बहुत मज़ा आया। कोटा कैसा लगा सर आपको? कोटा आप आए हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के वहाँ पर आपने स्पीच भी दी और आपने सुना भी सही उनको। तो कैसा है, आज डेवलप करना है कोटा को, डेवलप करने के लिए, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तक? देखिए, कोटा इंडिया में एकदम बहुत सब लोग जानते हैं कोटा को एजुकेशन के माध्यम से, कि बहुत बच्चे यहाँ पे आते हैं। आई थिंक 70,000 बच्चे के करीब हर एक साल यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और आपका सबसे बड़ा एसेट है चंबल रिवर और पानी। अगर इसको, और हिस्ट्री तो राजस्थान में जुड़ी ही हुई है हमारे साथ, तो अगर इन दोनों चीज़ों को अगर आप कैपिटलाइज करें तो कोटा बहुत आगे बढ़ सकता है। और मेरे को सुनने में ये भी आया कि यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो उससे यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा। और जहाँ पे पानी होता है, और जैसे यहाँ पे 2 डैम है जहाँ से पानी इकट्ठा करके सारा साफ रहता है और ड्राइनेस नहीं आती है, उससे
टूरिज्म को बहुत फ़ायदा होने वाला है और उस तरफ ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा देना चाहिए और लोगों को इनवाइट करना चाहिए कि टूरिज्म प्रोजेक्ट क्रिएट करें। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, मुकंद नेशनल पार्क भी है, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। और क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ता है तो एक कॉरिडोर है टाइगर मूवमेंट का, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट का, तो उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक बहुत इसमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता सर है। एक चीज़ ये है कि जो धरोहर है राजा महाराजाओं के टाइम की, आज वो खंडर में तब्दील होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आज आप आर्किटेक्ट्स उस चीज़ को देखकर सरकार के साथ समय बिठाकर उनको बढ़िया स्वरूप दें ताकि पर्यटन उस पर पहुंच सके। बिल्कुल, हिस्ट्री को तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना। राजस्थान का मतलब हिस्ट्री है। अगर राजस्थान से हिस्ट्री अलग कर दो तो उसका जो टूरिज्म का पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, तो वो तो साथ रहेगी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि पानी और हिस्ट्री जो हेरिटेज है राजस्थान की, अगर दोनों को जोड़ के, और जैसे आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो ये एक नया ही रीजन खुल जाएगा राजस्थान के लिए। तो हम लोगों ने एक प्लान किया, हमने एक संगम बनाया। संगम मतलब हमारी जो नदियाँ मिलती हैं एक आपस में मिलती हैं। तो पहले कोटा के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, हमने उन सब मिलकर एक संगम तैयार किया। अब इस संगम को हमको आगे बढ़ाना, तो हमने बाहर के जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो चंडीगढ़ से हैं, गुड़गांव से हैं, हमारे राजस्थान के अदर सिटी से जो आर्किटेक्ट्स आए हैं, लगभग 350 आर्किटेक्ट्स को उनको मिला के एक संगम तैयार करना था। हमें उन लोगों से कुछ सीखना था कि वहाँ वो किस तरह से प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में क्या नई चीज़ें हैं जो हम यहाँ कर सकते हैं और हम हर शहर का और विकास कर सकते हैं। और हमें हमारे कोटा के बारे में उनको बताना था। जो हमारे कोटा के 4 के हैं, हमारा कोटा डोरिया, कोटा स्टोन, कोटा फूड और कोटा कोची, ये 4 चीज़ें हमारी कोटा की जो विरासत है वो बहुत ढंग से डेवलप हो सकती है। कई चीज़ें अभी तक हम बाहर दिखा नहीं पाए थे, और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमने इसलिए बनाया कि कभी पहले इस तरह का आर्किटेक्ट्स लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया था। तो बहुत ज़रूरी था हमें कि कुछ ऐसा नया करें कि कोटा के लिए नया हो, हमारे सीखने के लिए नया हो। सरकार को भी आपके यहाँ पर सरकार के भी कई व्यक्ति आए हैं, ऑफिसर आए हैं और लोकसभा स्पीकर भी आए हैं, इंजीनियर भी आए हैं, तो इन सबके सामने आपने बात रखी है। क्या लगता है पर्यटन को आगे बढ़ावा मिल जाएगा? एजुकेशन में तो नाम है ही सही। बिल्कुल। हमारा मकसद यही था, जो ओम बिरला जी से भी आए थे, गए थे, हम कहना चाहते हैं कोटा में हेरिटेज काफ़ी सारा है पर हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। आज हम जयपुर की बात करें, हम जोधपुर की बात करें, हम उदयपुर की बात करें, वहाँ टूरिज्म सिर्फ हेरिटेज से है। अगर हम हमारे हेरिटेज को, हमारे चंबल को, इन दोनों को जोड़ के अगर हम साथ चलें तो मैं कह सकता हूँ दक्षिण भारत के केरला से भी अच्छा हमारा कोटा हो सकता है। कोटा में हमारे पास इतने अच्छे बैकवाटर्स हैं, मुकुंदरा रिजर्व है, इतनी अच्छी पोटेंशियल और इतनी अच्छी विरासत होते हुए भी हम उसको लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है जिसको हमें इसको आगे लाना है। तो इसी के उसमें हमने एक प्रयास किया है कि हम कोटा को विरासत की तरह दिखा सकें सबको, और अतिथि देवो भव की भावना से हमने सबको यहाँ आमंत्रित किया। कहना चाहूँगा, मैं आर्किटेक्ट कपिल सेतिया, मैं 40 साल से प्रोफेशन में हूँ, जिसमें से लास्ट 30 साल में चंडीगढ़ में एसोसिएटेड था। चीफ आर्किटेक्ट चंडीगढ़ रिटायर हुआ 2 साल पहले। हमारा जो यहाँ का इनिशियल इम्प्रेशन यही है कि कोटा जैसा शहर जिसको अब डेवलप होते हुए कुछ साल हुए हैं, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपके बाकी इम्पोर्टेंट टूरिज्म सेंटर्स हैं उसके साथ आप कोऑप्ट करके चलेंगे, सर्किट बना के चलेंगे और उनके एसेट्स को साथ लेके चलेंगे तो आपका जो इंटरनेशनल सर्किट है वो बहुत अच्छा बन सकता है। आप इंडस्ट्रियल टाउन से टूरिज्म टाउन की तरफ जा रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल फोकस था, अब आप टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा काम किया है। इस सर्किट को आप यूज़ करेंगे, बाकी एयरपोर्ट्स का कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का कनेक्शन, हॉस्पिटैलिटी का कनेक्शन बनाएंगे तो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आपका एजुकेशन की तरफ जो फोकस था उसको भी अगर आप इंटरनेशनल स्केल पे लेके जाएंगे, आप उस तरह के एजुकेशनल एसेट्स को यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और मैंने चंडीगढ़ के बारे में, मेरा टॉपिक चंडीगढ़ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर है, बेसिकली लर्निंग्स फ्रॉम चंडीगढ़ ही था। इसमें चंडीगढ़ का कैसे ग्रोथ हुआ, क्यों बना, किस डायरेक्शन में बना और किन रीज़न से वो बाकी शहरों से अलग है, इसी पे एम्फोसाइज किया। यही चाह रहे हैं कि हमें चंडीगढ़ से क्या लेसन्स लेने चाहिए और किस तरफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर जा रही है तो चंडीगढ़ से कुछ लेसन्स ड्रॉ करके इम्प्रूव कर सकती है।